सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग दो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सॉर्टिंग क्या होती है, फिल्टरिंग क्या होती है और किस तरह की होती है। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब ये है कि किसी डेटा को बढ़ते हुए क्रम में जमाना या फिर घटते हुए क्रम में जमाना। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में कुछ डेटा है, या तो घटते हुए क्रम में जमाना होता है हमको कभी कभी, या फिर घटते हुए क्रम में जमाना होता है। मान लीजिए हमारे पास में कुछ डेटा है ना, ये कुछ बच्चों के नंबर हैं या कुछ भी, मान लीजिए इनको ये वैल्यूज़ हैं, पैसे हैं, कुछ भी हैं। अगर हमको इनको अरेंज करना है, सॉर्ट करना है, तो इसमें आप कहीं पे बीच में क्लिक कर लीजिए एक जगह पे, और डेटा टैब के अंदर सॉर्टिंग वाला एक ऑप्शन है, सॉर्ट एंड फिल्टर वाले सेक्शन के अंदर। ये देखिए यहाँ पे Z से A से A टू Z या फिर Z टू A। A से Z का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में जमाना या फिर घटते हुए क्रम में जमाना। ये आप अगर इस पर कर्सर ले जाएंगे तो थोड़ा सा ये हिंट भी देगा आपको, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और ये आएगा आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपका ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके और फिर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे ले जाएगी और आपका पूरा डाटा जो है सॉर्ट हो जाएगा। जैसे डेटा सेल में कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से हो रहा है, इसको हमको नीचे लेना पड़ेगा। और मान लीजिए हम वापस यहाँ पे आते हैं और सेट पे दबाते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा है, हमने एक बीच में कहीं क्लिक किया और सॉर्ट पे दबाया। अगर आप इसको Z से A पे दबाएंगे तो उल्टा आपका अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे तरह का सॉर्टिंग देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा है ना, डेटा 1, डेटा 2 से लेकर डेटा 14 तक, और इसका सामने कुछ डेटा है। मैं एक सेल को जो है कलर कर देता हूँ ताकि हमको ये पता रहे कि ये जो है, इसको सॉर्ट करने पे ये साथ में इसका जो डेटा है इसका रिलेशन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम सॉर्ट करें तो ऐसा तो नहीं होगा कि 23 कहीं और चला जाएगा और डेटा 8 जो है कहीं और चला जाएगा। ठीक है, हमको कुछ भी नहीं करना है, पूरे डेटा जो हमारा सेट है, कॉलम है, उसमें कहीं बीच में आप एक जगह क्लिक कीजिए, फिर से जाइए डेटा में और सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए वो जो रिलेशन है वो मेंटेन हो रहा है, 23 A8 पे आ गया है ना। फिर से हम देखते हैं, ये देखिए ठीक है, इससे घटते हुए क्रम में जमेगा और इससे बढ़ते हुए क्रम में अरेंज हो जाएगा। अब एक नई तरह की एडवांस सॉर्टिंग हम देखते हैं बेस्ड ऑन कलर्स, वो कैसे होती है। मान लीजिए ये हमारे पास में कुछ डेटा है और हमको अरेंज करना है कि रेड वाले पहले आ जाएं, ब्लू वाले बाद में आए, येलो वाले बाद में आए, और लास्ट में जो है वाइट बच जाएँ। ऐसा कुछ हमको करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको क्लिक करना है कहीं पे भी, किसी भी डेटा में आपको एक जगह बीच में क्लिक कर दीजिए, आपको जाना होगा डेटा में, और ये देखिए सॉर्ट में हमने सॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो सेक्शन में हमने दो ऑप्शन अभी यूज़ किए थे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसी के पास में आप देखिए ये सॉर्ट एक
बटन और बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हमको सबसे पहले इसके कॉलम को नाम देना पड़ेगा, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। मान लो हम कॉलम को नाम देते हैं डेटा, सिर्फ डेटा दे देते हैं और इसको दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, जो पहली जो आपकी रो होती है उसको कॉलम हेडर मान के चलता है। इस वजह से वो पहला जो आपका वैल्यू है, आपका डेटा है, उसको अरेंज नहीं कर रहा था वो अभी, है ना। तो हम देखते हैं अब क्या होता है। हम इस पर क्लिक किया हमने किसी बीच में किसी भी वैल्यू पे, फिर से गए सॉर्ट पे, और अब देखिए क्या होता है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। सॉर्ट बाय में आपको देखो, जैसे आप सॉर्ट बाय वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आपको दो चीज़ें नजर आएंगी, डेटा एंड वैल्यू। ये डेटा एंड वैल्यू कहाँ से आए, इसने यहाँ से उठाया। देखिए इसने क्या किया, पहला जो रो थी उसको छोड़ दिया, उसको कॉलम हेडर की तरह यहाँ पे ऐड किया। हमको अरेंज किस पे बेस पे करना है, वैल्यू के बेस पे, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वैल्यू। ठीक है, सॉर्ट ऑन, अब सॉर्ट किसके बेस पे करना है, वैल्यू पे करना है, सेल कलर पे करना है, फ़ॉन्ट कलर पे करना है, या फिर सेल आइकन पे करना है। हमको अभी करना है सेल कलर पे। ठीक है, हमने जैसे ही सेल कलर पे क्लिक किया, सामने देखिए इस तरफ ऑर्डर में 3 तरह का ऑप्शन दिखा रहा है। हमको मान लीजिए सबसे पहले लेना है रेड वाला है, तो हम पे रेड पे क्लिक कर दिया और इसको ओके कर दिया। अब देखिए जो रेड वाले थे वो सबसे पहले आ गए। अब हम ये चाहते हैं कि ब्लू वाले आ जाएं। इसके बाद फिर से हम जाते हैं, फिर से वहीं सॉर्ट वाले ऑप्शन पे गए। देखिए हमने जो पहले जो रूल लगाया था वो अभी तक है यहाँ पे, है ना। अब हम इसमें एक लेवल और ऐड करते हैं, इसको ऐड लेवल करना कहते हैं कि रेड वाला रूल तो हमने लिख दिया, अब हमको करना है कि ब्लू वाला पहले आना चाहिए। फिर से हम गए ऐड लेवल पे क्लिक किया, फिर से हमको वैल्यू पे ही करना है, सेल कलर से करना है, और इस बार हमको लेना है ब्लू। देखते हैं अभी क्या होता है। ये देखिए आ गया, येलो वाला ऑटोमेटिक अरेंज हो गया, लेकिन ये एक्सीडेंटली हुआ है। एक्चुअली इसका होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे पास वैल्यू ऐसी थी कि ये अपने आप हो गया। तो हम इसको एक बार इसको वाइट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि येलो वाले भी हम रूल से अरेंज कर पाएँ। ठीक है, हम फिर से जाएंगे, कहीं पे एक जगह क्लिक किया, डेटा सॉर्ट, नया लेवल ऐड करेंगे। सेकंड जो रूल था हमारा वो था ब्लू वाला। ठीक है, थर्ड वाला जो रूल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा येलो वाला। ठीक है, तो अब देखिए हमने 3 रूल बनाए। सबसे पहले रेड वाला आना चाहिए, फिर ब्लू वाला आना चाहिए और फिर येलो वाला आना चाहिए। अब देखते हैं ओके करने पे क्या होता है। देखिए हो गया अरेंज। तो हम लोग इस तरह से सेल के कलर के बेस पे भी अरेंज कर सकते हैं। और भी इसमें ऑप्शन है, आप सेल के कलर के अलावा, ये एरर क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं, तो अरेंज क्या करेगा, सॉर्ट क्या करेगा। सेलेक्ट अ सिंगल सेल विद इन द रेंज एंड ट्राई द कमांड अगेन, है ना। हम वापस यहाँ जाएंगे, सेल पे गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट कलर पे भी आपको अरेंज कर सकते हैं, सेल आइकन पे भी के बेस पे भी अरेंज कर सकते हैं, और वैल्यूज़ के बेस पे भी अरेंज कर सकते हैं। तो हमने अभी 2 तरह की सॉर्टिंग पढ़ी, बेस्ड ऑन वैल्यूज़ और बेस्ड ऑन कलर्स। ठीक है, मल्टी कॉलम सॉर्टिंग भी हमने देखी और सिंगल कॉलम सॉर्टिंग भी हमने अभी देखी। अब हम देखते हैं फ़िल्टरिंग क्या होता है। दूसरी शीट में चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये कुछ डेटा है, कुछ नेम्स हैं हमारे पास, और इनके पास में कितनी मनी है वो हमारे पास में है डेटा। ठीक है, इसमें देखिए राहुल 2 बार आ रहा है, राहुल और राहुल, है ना, और रोहित 1 बार आ रहा है। हम एक बार और रोहित ले लेते हैं, इसकी भी कुछ वैल्यू है। ठीक है, मान लो हमको ये जो हमारा डेटा है इसमें से हमको सिर्फ राहुल का ही डेटा चाहिए, तो उसको फ़िल्टर करना बोलते हैं। फ़िल्टर करने का मतलब होता है कि जो अनवांटेड डेटा है, जो हमारा डेटा काम का नहीं है, उसको फ़िल्टर करना, उसको हटा देना, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक जगह पे क्लिक किया,
एक तरीका तो ये है कि आप डेटा टैब के अंदर फ़िल्टर पर क्लिक करें तो उससे फ़िल्टर आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एल, ये देखिए सिर्फ बटन दबाने से आपका फ़िल्टर ऑटोमेटिक आ गया। आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, सबको एक बार सेलेक्ट ऑल, मान लो मुझे सिर्फ राहुल के चाहिए, राहुल पे क्लिक किया, ओके, ये देखिए सिर्फ राहुल वाली एंट्रीज आ गई। इसी तरह से आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारी वैल्यूज़ वापस आ जाएंगी, या फिर आपको फ़िल्टर हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल वापस दबा दीजिए, है ना। ये एरर इसलिए आया क्योंकि इस जगह पे कोई भी वैल्यू हमारी नहीं है। मान लीजिए हमको सिर्फ रोहित का ही चाहिए तो पूरा क्लियर करना पड़ेगा रोहित पे, ओके, ये देखिए सिर्फ रोहित का एंटर आ गया। तो इस तरह से डेटा को अनवांटेड वैल्यूज़ को हटाने को हम लोग फ़िल्टरिंग कहते हैं। अच्छा, फ़िल्टरिंग मल्टी लेवल भी हो सकती है, जैसे सॉर्टिंग होती है। मान लो कि हमारे पास ऐसा एक कॉलम और है जिसकी भी वैल्यू अलग अलग है, तो हम लोग मल्टी कॉलम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। देखिए इसमें भी आपको दिख रहा होगा, मान लो हमको सिर्फ 1 2 3 4 वाली वैल्यू ही चाहिए, ओके किया और वो बाकी वैल्यू हट जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग मल्टी कॉलम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू।